नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का, सभी भाइयों का और बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का, जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, पूरे विश्व भर में किसी भी स्थान से अगर देखने आए हैं, इस वीडियो में सुनने आए हैं, क्या कुछ बताया जाएगा। तो आपको जैसा कि बता दूं, इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में लगभग 15,000 से ज़्यादा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रही है। मतलब कांस्टेबल के लिए भर्ती चल रही है, जॉब चल रही है। मतलब 15,000 से ज़्यादा लोगों की वैकेंसी निकली हुई है डायरेक्ट पुलिस में, जो कि कांस्टेबल रहेगी। बेसिकली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब निकली हुई है, जिसकी सैलरी 20-25-30 हज़ार के करीबन होती है पर मंथ की। ये आपकी इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन दो तरह के आए हैं। एक तो कोलकाता रीजन के लिए, कोलकाता एरिया के लिए अलग से वहाँ की पुलिस के लिए कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आया है। उसके अलावा सेम वेस्ट बंगाल के लिए ही, कोलकाता एरिया को छोड़कर बाकी पूरे स्टेट के लिए वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसके अंदर 11,750 करीब वैकेंसी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 11,000 बोल रहा हूँ मैं, 11,750 वैकेंसी टोटल आई हुई है, जिसके लिए पूरा इंडिया एलिजिबल है। इसमें कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। बस कंडीशन ये होगी कि वेस्ट बंगाल के बाहर का कैंडिडेट जनरल से फॉर्म डालेगा, और जो वेस्ट बंगाल से फॉर्म डाल रहे हैं लोग, वो लोग अपने रिजर्वेशन को ले भी सकते हैं अगर वो चाहें तो वैकेंसियों में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके साथ नोटिफिकेशन कांस्टेबल का कवर कर दिया है। कोलकाता पुलिस का जल्द ही फॉर्म बंद हो जाएगा, उसको पहले अप्लाई कर लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पूरे स्टेट पर वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है, उसके लिए हम इस वीडियो में फॉर्म भरने वाले हैं कि कैसे फॉर्म का प्रोसेस करना है, कैसे आप लोगों को ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। तो वही प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पूरे स्टेट पर जो आ रखी है, 11,750 प्लस वैकेंसियां करीब आई हुई हैं, इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई होगा वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जिन भी लोगों को अप्लाई करना हो ध्यान से देख लें। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म के भरने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो जो भी लोग पूरे इंडिया से कहीं से भी वैकेंसी लेना चाह रहे हैं, ये वाली कांस्टेबल वेस्ट बंगाल की, तो फॉर्म भर देना। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, मैंने वीडियो के सही नीचे अप्लाई लिंक और वेबसाइट लिंक मेंशन किया है, तो वहाँ से देख लेना। नोटिफिकेशन के बारे में सारा कुछ आप लोगों को अलग वीडियो दिया गया है, तो उसके लिए भी आपको वहाँ से देखना होगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया के सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। इंडिया के लिए ही मैं खास लाया हूँ इस वीडियो को, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि भाई कैसे आप लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लो, ये रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इधर आना होगा। वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप यहाँ आ जाओगे। कांस्टेबल वाले सेक्शन में आकर आपको दिखेगा कि वैकेंसी परसों रिवाइज हुई थी। आपकी वैकेंसी पहले 10,000 करीब थी, अब वो 11,700 हो चुके हैं। यानी पहले जो वैकेंसी थी उसमें से लगभग 1500 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए इस पर टिक करना होगा। यहाँ से आप फॉर्म भरने जा सकते हो, नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हो अगर करना हो। और इसी के नीचे आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका इनवाइट नोटिस है, और ये आपकी सहाज रिटेल लिमिटेड आउटलेट्स की लिस्ट है पूरी, की पूरे स्टेट भर में अलग अलग जिले में जो आउटलेट है आपके सहाज रिटेल लिमिटेड के, जो कि आपके हर बार फॉर्म भरवाते हैं वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल या कोई सी वैकेंसियाँ हैं, तो उसके लिए लोग फॉर्म भरवा देते हैं। 23 रुपये चार्ज लेते हैं आपसे, तो आप इधर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना। देखिए, ये इनवाइट नोटिस था आप लोगों का इस वैकेंसी पर। इसके बाद मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें वैकेंसी पहले इतनी थी। ठीक है, और सारे पॉइंट मैंने कवर करे थे। उसके बाद इनका रिवाइज नोटिस आया था कि भाई आपकी वैकेंसी बढ़ा दी है और अब वैकेंसी इतनी हो गई है। ठीक है, हालांकि इसमें जनरल वालों की वैकेंसियाँ कम हो गई थी, आपको पता होगा। तो वो इस तरीके से पूरा ये आपका रिवाइज नोटिस है। हम यहाँ पर आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो हमने इधर टिक करा, हमें करना है फॉर्म भरना है, तो हमें इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस। इसका अलग फाइल है, अलग लिंक है, और इसका अलग है सब इंस्पेक्टर। आज ही से आप लोगों के सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भी चालू हो गए हैं। मतलब कि जो इन लोगों को आर्म्ड ब्रांच और अनआर्म्ड ब्रांच में लगभग 460 से भी ज़्यादा सब इंस्पेक्टर रिक्रूट कर रहे हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। अगर आपको सब इंस्पेक्टर वैकेंसी लेना हो वेस्ट बंगाल में, तो इस पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये पोस्ट कांस्टेबल से काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, आप इसको चाहें तो इसको ले सकते हैं। टोटल 460 प्लस वैकेंसी वेस्ट बंगाल में सब इंस्पेक्टर पे आई है। इसमें भी पूरा इंडिया एलिजिबल रहेगा। ठीक है जी, तो सारी तीनों वैकेंसियों पर ऑल इंडिया एलिजिबल है। इसीलिए मैं कहूँगा टोटल अगर मैं सारी इन तीनों वैकेंसियों को मिला लूँ, कांस्टेबल कोलकाता में और ऑल पूरे स्टेट में, इसके अलावा मैं ऐसा रिक्रूटमेंट की वैकेंसी को भी कंबाइन कर दूं, तो तीनों मिलाकर लगभग 16,000 वैकेंसी है पुलिस में, जो वेस्ट बंगाल स्टेट में आई हुई है।
पूरे स्टेट भर में है 16,000 वैकेंसी, जिसमें से कोलकाता वाली वैकेंसी जो है 4,000 के करीबन है, 3,800 करीब है। वो वैकेंसी सिर्फ वो लोग वहीं पर रखेंगे वैकेंसियाँ, मतलब ये वाली वैकेंसी सिर्फ कोलकाता की रहेंगी और बाकी सारी वैकेंसी पूरे स्टेट के लिए रहेंगी, ठीक है। लेकिन एलिजिबल तीनों पोस्टों पर पूरा इंडिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो। तो हम कांस्टेबल वाले वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें और समझें कि कैसे आपको फॉर्म इसमें अप्लाई करना है। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट इस पर, कांस्टेबल पर टिक कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इस पर टिक करते हैं, ये बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करना होगा आप लोगों को। देखिए हमने बोला अप्लाई ऑनलाइन पर टिक करेंगे आप यहाँ से। आप देख सकते हैं हम अभी कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं। आप देखोगे, एक बार मैं बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, इन्फॉर्मेशन दिए है एप्लीकेंट के लिए, तो आप इसको टिक करेंगे तो ये आपके पास कौन सा फाइल आएगा, ये नोटिफिकेशन फाइल आ जाएगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कंबाइन करके एक नया फाइल दे दिया गया है, मतलब कि वैकेंसियों में चेंज जो आया है उसको लेकर एक नया फाइल बना दिया गया है। बाकी सारे प्रोसेस आपके सेम है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरे फाइल को, तो आपको याद होगा। तो मैंने पूरा नोटिस आपके साथ डिस्कस कर दिया था, ठीक है भाई। इस तरीके से देख सकते हैं इन्होंने, देखिए यूट्यूब पर एक वीडियो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से इनका भी यूट्यूब पर वीडियो है, तो वहाँ से देखकर समझ सकते हैं कैसे अप्लाई होगा। आपके मन में अप्लाई करते समय कोई क्वेश्चन उठे तो यहाँ से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो यहाँ से देख लेना कि उसका आंसर क्या हो सकता है, जो इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए आपके मन में सवाल आए। फॉर्म भरने की डेट आपको बता देता हूँ, लास्ट इसमें 5 मार्च का लास्ट दिन रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो हम इस पर टिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ। तो आप उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन टिक करा। अब देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है, हालांकि मैं बोलूँगा कि मैं नया यूज़र हूँ। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, करेक्ट मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से देंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना होगा, आपको अल्फ़ाबेट और नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना है और उसको मिक्स करके कंबाइन करके एक पासवर्ड बनाना है और उसी को कंफर्म करना है। उसके बाद साइन अप करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन पे आना होगा। देख सकते हैं मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मैंने यूज़र नेम बना लिया था, पासवर्ड बना लिया था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर डाला है। देखो सक्सेसफुल लॉगिन लिखा आ चुका है, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। आप आओगे पर्सनल डिटेल पे, पर्सनल डिटेल में बोलेंगे कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आपने बोला कांस्टेबल पे। कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो आपने बोला दिल्ली से। देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपसे एड्रेस और ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो वहीं से आप फिल कर देना। तो जैसे मैंने बता दिया भाई मैं दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ, स्टेट मैंने बता दिया कि भाई दिल्ली से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। जेंडर मेरे को यहाँ बताना होगा, देखिए इसके आगे जेंडर यहाँ पे मुझे क्लियर करना है, कौन से जेंडर से फॉर्म भर रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो आप फॉर्म भर सकते हो, ये कंडीशन पहले से ही थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझ आया होगा, बस वही डिटेल डालनी है जो मैंने आपके सामने डाली। इसके अलावा हो सकता है वो आपसे एड्रेस पूछ ले कि कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, वो सब चीज़ें पूछ लेंगे, जिस वजह से ये सब चीज़ें पहले से यहाँ लिखी आ गई दिल्ली, और ये सब रजिस्ट्रेशन की डिटेल से आया है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, यही कुछ कॉमन सी डिटेल डाली, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं कांस्टेबल के लिए। देखिए कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए 4 से 5 प्रोसेस होंगे। पर्सनल डिटेल होंगी, कम्युनिकेशन डिटेल मतलब आपसे बातें कर सके पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके लिए आपको एड्रेस देना होगा, अपना कहाँ रहते हैं वो सब देना होगा, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फॉर्म को एक बार देख लेना है सही से भर दिया है कि नहीं। फिर पेमेंट भरनी है, ऑनलाइन में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी कर सकते हैं ऑनलाइन में। और पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट करना है फॉर्म का, आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर प्रिंट करने का, उसको टिक करते ही आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई होगा पूरा फॉर्म। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर कर भी रहे हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एरर आने लग जाए, ठीक है, क्योंकि एरर आप अगर गलत दोगे तो एरर भी आ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं, हमने एड्रेस डाला, जेंडर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शुड बी सिलेक्टेड करेक्टली एल्स कैंडिडेट, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। आपको बताना है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, सही से सारी चीज़ें सही से बतानी है। कोई गलत चीज़ें दोगे तो आपकी रिक्रूटमेंट आप आगे बाहर हो सकते हैं। आपने अपना नाम बताना है, अपना लास्ट नेम वगैरह बताना है, फादर नेम, मदर नेम देना है, हस्बैंड नेम अगर आप मैरिड हैं तो आप दे सकते हैं, हालांकि इसको खाली छोड़ना है अगर महिलाएं शादीशुदा हैं और अगर वो फॉर्म डाल रही हैं इस पर, तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम देना है, अदरवाइज उसको खाली छोड़ना है, ठीक है जी। आपको बताना है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल से आते हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के, ए से आते हैं, बी से आते हैं, इनमें से
किससे आते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं जनरल से फॉर्म भर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं जनरल से फॉर्म भरूंगा, आप अगर देखेंगे यहाँ पर जनरल का ही ऑप्शन मिलेगा मुझे, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने ही स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा देगी, बाहर वालों को नहीं देगी। आप इस तरीके से देखेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप आते हुए नहीं, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं लगेगा ये, क्योंकि मैं स्टेट के बाहर से फॉर्म डाल रहा हूँ, दिल्ली से फॉर्म डाल रहा हूँ। ठीक है जी। तो एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो बताएं, होम गार्ड है कि नहीं, ये सब बताना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। अब इसके आगे आप बढ़ोगे, डेट ऑफ बर्थ बता देना, किस साल किस महीने और किस दिन आपका बर्थ हुआ वो बताना है। इस तरीके से डालते हुए फिर उसके बाद अपना यहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर देना होगा आप लोगों को, तो वो आपने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन आपको 10th का बताना है, आप पास आउट होने चाहिए, टिक कर देना है इस पर। क्वालिफिकेशन में आप बताना है कि भाई 10th कहाँ से किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन से ईयर में किया, कितने परसेंटेज आए, क्या ग्रेड आया। फिर उसी के हिसाब से आपको 12th का भी बताना है। मेनली याद रखें दोस्तों, कांस्टेबल वेस्ट बंगाल में सिर्फ 10th पास चाहिए। 12th पास नहीं भी है कैंडिडेट, अगर वो अपनी 11th को पढ़ रहा है, अभी 12th में पढ़ रहा है, या फिर अभी 10th पास ही हुआ है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएट है, ये सब डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ 10th की डिटेल तक ही देनी है, क्योंकि वही जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब जरूरी नहीं है। आपको बताना है कि आप स्पोर्ट पर्सन है या नहीं, जैसे कि मान के चले आप खेल खिलाड़ी रहे हैं कि नहीं रहे, स्पोर्ट पर्सन रहे या नहीं रहे। मैंने अगर यस करा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में गया हूँ, नेशनल कंपटीशन में गया हूँ, या इंटर यूनिट टूर्नामेंट में गया हूँ, इनमें से किस में गया हूँ मुझे बताना होगा। अदरवाइज अगर मैं नहीं हूँ स्पोर्ट पर्सन तो नो कर दूंगा, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन की भी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट कम्युनिटी, कि आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आप गढ़वाली और गोरखा में आते हो तो बताओ, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको फिर आप लोग अपनी मेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है, जो कि पहले से ही आ गई है रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल से। उसके बाद ये कह रहे हैं जहाँ पर भी स्टार लगा है वो डिटेल जरूर भरनी आपको जरूरी रहेंगी। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो इन्होंने बोला आप परमानेंट स्टेट दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं, आपका जेंडर ये है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, नाम, मदर नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना है क्या, तो मैंने बोला यस मुझे कंटिन्यू करना है। फिर ये आपके पूछेंगे कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे कि आपसे पूछेंगे कि भाई एड्रेस बताओ। ठीक है, तो मैंने एड्रेस इस तरीके से बता दिया है। देखिए मैंने इस तरीके से एड्रेस बता दिया, आप देखो एड्रेस आपको इस तरीके से देना होगा। ये मैंने इस तरीके से एड्रेस दिया है कि भाई ए ब्लॉक 30 130 नंबर घर, और इसमें मैंने बोल दिया रेड फोर्ट एरिया, इस तरीके से मैंने बता दिया एड्रेस। उसके बाद मैंने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में बोल सकता हूँ मैं न्यू दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, इनमें से जहाँ से भी आपका एड्रेस है वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मेरा एड्रेस है न्यू दिल्ली का। तो यहाँ पर आपको बताना होगा पुलिस स्टेशन कौन सा है आसपास में, मैंने अदर कर दिया। फिर मैंने पुलिस स्टेशन का नाम बता दिया, पुलिस स्टेशन का नाम है साउथ जोन। ठीक है जी। फिर मेरे को बताना है कि पोस्ट ऑफिस कौन सा है आसपास में, मैंने अदर किया। उसके बाद मैंने बताया कि साउथ एरिया, पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम हो आपके आसपास उसका यहाँ पर नाम बताना है। पिन कोड बता देना है, जैसे यहाँ पे मैंने पिन कोड बताया। आपको अपने एरिया के पास का रेलवे स्टेशन का नाम बताना है, जैसे कि मैंने न्यू दिल्ली रख दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और मेरे पास रेलवे स्टेशन जो पास में है वो न्यू दिल्ली का है। आपके अगर दो तरह के एड्रेस है, देखिए एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक होता है मेलिंग एड्रेस, तो दो तरह के अगर एड्रेस है तो दोनों यहाँ पर आपको देने होंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से दे दिया है। इस तरीके से मैंने ये दे दिया है एड्रेस। उसके बाद मैंने थोड़ा आगे बताया दूसरा एड्रेस, मैं दो तरह के एड्रेस दे रहा हूँ दोस्तों, आप भी इस तरीके से दो तरह के एड्रेस दे सकते हैं। मैंने इसको रख दिया सेंट्रल दिल्ली में ये एरिया है, और मैंने बोल दिया भाई ठीक है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने नॉर्थ दिल्ली कर दिया है। और उसके बाद मैंने बोल दिया पुलिस स्टेशन अदर, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर पुलिस स्टेशन बताना पड़ेगा कौन सा इसमें, तो मैंने बोल दिया साउथ वेस्ट ये पुलिस स्टेशन है। और फिर पोस्ट ऑफिस मेरे को बताना है आसपास कौन सा है, तो मैंने बोल दिया साउथ एरिया, साउथ एरिया B2 नाम से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। पिन कोड मैंने बता दिया कि भाई पिन कोड ये है मेरे एरिया का, जहाँ पर ये मेरा मेलिंग एड्रेस है। उसके बाद अपने आसपास का जो है रेलवे स्टेशन का नाम बताना होगा, जैसे मैंने बोला अदर्स, और अदर में मैंने बोल दिया यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम। देखो इस तरीके से मैंने रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया है, यहाँ पर बता दिया है तारापुर। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बोल रहे हैं कि क्या आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, मतलब कि पढ़ना मतलब क्या हो जाता है। देखिए रीडिंग और राइटिंग मतलब लिखना और बोलना, बंगाली अगर आता हो तभी आप फॉर्म भरेंगे।
देखिए अगर नहीं भी आता है आपको बंगाली तो सीख लेना, क्योंकि बंगाली वहाँ पर ज़रूरत लगेगी आपको जब आप जॉब कर रहे होगे, ठीक है। रिलीजन आपको बताना है, हिंदू है, मुस्लिम है, इनमें से क्या है, या अदर है, या इसको खाली भी छोड़ सकते हो आप लोग। अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हो, मतलब ऐसी कैटेगरी में आते हो जिसके लिए फ़ीस हमने माफ़ करी हुई है, तो आपको बताना होगा। मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी हो जाती है जिनके लिए फ़ीस नहीं लग रही या फिर कम लग रही है, तो आप यहाँ पर नो करोगे, अदरवाइज़ येस कर दोगे। वैसे तो ये ऑप्शन खुल ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ़ यस, अगर आप यस करते हो तो आपको फिर बाकी कुछ डिटेल देनी होंगी। क्या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं किसी भी विभाग में, तो मैंने नो करा। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या आप जो है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैंने बोल दिया नहीं। उसके बाद आप देखोगे आई हैव नॉट सब्जेक्टेड टू एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, तो मैंने मना कर दिया साफ साफ। आप देखोगे नेक्स्ट करूँगा तो कहेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपको ये वाली डिटेल ज़रूर भरनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 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 आपके में भी एरर आ सकता है जैसे मेरे में आ रहा है, तो मैं इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि ये वाला एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है, आपके में भी ऐसा हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में मुझे बेसिकली नो करना है, NO करना है, और नो कर आगे फॉर्म में बढ़ना है। हालांकि ये मेरे लिए यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे को रेड शो कर रहा है, इसमें ऑप्शन दिखाई नहीं रहे। देखिए इन्होंने बोला कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो या नहीं, येस और नो बताएं, और ये येस और नो खुल ही नहीं रहा है इसमें ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट अभी सही से काम नहीं कर रही इनकी, और पता लगेगा कि कांस्टेबल का फॉर्म निकल गया तो उसके बाद ऐसा एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, ऐसे में अपने वेस्ट बंगाल पुलिस के जो हेल्पलाइन दिए हुए हैं आप लोगों को, बेसिकली नोटिस में ही, नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर दिए हैं बेसिकली, कि भाई फॉर्म भरने में कोई गलती आए तो उस समय क्या करना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो ये ऑप्शन हमारे को नहीं दिखा रहा है आगे के प्रोसेस को। अभी देखिए इसके बाद कोई प्रोसेस है नहीं। देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, एड्रेस हमारा डल गया, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी डल गया, रिलीजन हमारा डल गया, सारी चीज़ें हमारी डल गई। तो मेनली रह क्या गया, आप इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके पास एक नया पेज आएगा जिसमें बोलेंगे फोटो और साइन। आपको अपनी शकल, अपना फोटो जो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है, बस। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। आप खुद देखो सारे प्रोसेस तो हमारे हो ही गए। उसके बाद ये कहेंगे आप फॉर्म देख लो सब कुछ सही से कि सही भरा है कि नहीं, सारी डिटेल चेक करोगे। उसके बाद अपनी पेमेंट कर देना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी करो, नेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी आप पेमेंट करो। अपनी अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड डाल के अपना पेमेंट कर लेना, ठीक है। या तो स्कैन करके कोड को भी, बार कोड को स्कैन करके या QR कोड को स्कैन कर भी आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाए उसके बाद आप लोगों को, जैसे यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करके जैसे एड्रेस डाल पा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, उसके बॉक्स में लिखा होगा प्रिंट, उस पर टिक करोगे, और जैसे ही आप टिक करोगे आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम हो जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, DV करेंगे, तब ये आपसे मांग लेंगे। तो इसी तरीके से कांस्टेबल पर अप्लाई हमने जैसे करा, जैसे हमने कांस्टेबल का फॉर्म भरा, इसी तरीके से कोलकाता रीजन का कांस्टेबल का फॉर्म भी भर सकते हैं आप, और इसी तरीके से SI रिक्रूटमेंट का भी फॉर्म भरा जाएगा। तो तीनों का फॉर्म इसी तरीके से भरेगा। तो हमने एक ही वीडियो में समझ लिया कि कैसे फॉर्म भरना है। हालांकि वेबसाइट पर एरर है, आप देख सकते हो, मैं पूरा एंड तक प्रोसेस करवाता इसके अंदर, जैसे कि आपको करा ही रहा था मैं, लेकिन आप देखो कि इनके ये कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पर ये एरर दिखाने लग गया मेरे को। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करा तो आप देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने ये वाला डिटेल नहीं दिया कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो या नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही आऊँगा ना, तो ये तो पहले ही ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। और अगर आ भी रहा है तो यस नो का ऑप्शन कौन खोलेगा वेबसाइट पर, इतना तो थोड़ा वेबसाइट पर ध्यान दे लो। यहाँ पर कुछ लोगों के फॉर्म भर भी रहे होंगे, कुछ लोगों के नहीं भर रहे होंगे। अब इस चक्कर में अगर काफ़ी लोगों के फॉर्म छूट जाएंगे तो फिर क्या अलग से समय मिलेगा लोगों को फॉर्म भरने का, क्योंकि डेट तो फिक्स है कि कब से कब तक फॉर्म भरना है। और ये ऑप्शन अगर नहीं खुला लोगों के लिए, जैसे मेरे पास ऑप्शन में एरर आ रहा है और आपके में भी आ गया, तो इसका मतलब तो आपका फॉर्म रह जाएगा। इसीलिए आप लोग वेट मत करना, ये मत सोचना कि ये एरर सुधारने के बाद आपके लिए समय बढ़ जाएगा। मैं आपको साफ साफ यही कहूँगा, या तो अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल लैपटॉप से ट्राई मारे, या साइबर कैफे पहुँच जाए, या आसपास एरिया में जाकर ट्राई मारे। इस
तरीके से फॉर्म भर लें। वेट ना करें कि ये चीज़ एरर अगर आपके में आ रहा हो और अगर ये सही नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप वेट ना करें, जल्द से जल्द किसी दूसरे डिवाइस से फॉर्म भर के देखें, जल्द से जल्द भर के देखें। और सब में अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर तो आपका फॉर्म छूटने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काफ़ी जगह एरर ये वाला देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से आप आगे करके पूरा पेमेंट करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। और ये कांस्टेबल का अप्लाई करने का जैसा प्रोसेस है ऐसे ही एसआई और आपके कोलकाता रीजन का कांस्टेबल अप्लाई होगा वेस्ट बंगाल के लिए। पूरा इंडिया इसी तरीके से अप्लाई करेगा। पूरे इंडिया को अगर फॉर्म भरने में डाउट लगा हो इस वाले पोस्ट के लिए तो आप कमेंट में बताना, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है जी, यही था इस वीडियो में। कोई डाउट आपका हो जरूर बताना और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।